बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नरूप हरि महामोह समपुंज जासु वचन रविकर गुरु बिनु ज्ञान न उपजे गुरु बिनु मिलै न भेव गुरु बिनु संशय न मिटे। जय 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 गुरुदेव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि शरण। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, किसी जमाने की बात है, एक ऋषि थे, उनका नाम था वाजश्रवा। उनके मन में स्वर्ग प्राप्ति की कामना थी। इसी कामना की पूर्ति हेतु उन्होंने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। ब्राह्मणों को, साधु महात्माओं को, ऋषि मुनि को आमंत्रित किया और उन्होंने घोषणा की कि यज्ञ की समाप्ति पर मैं अपना सर्वस्व दान में दूंगा। दान भी बहुत बड़ा पुण्य है। मैं अपना सर्वस्व, सब कुछ दान में अर्पित कर दूंगा। यह सुनकर बहुत लोग आए, ऋषि मुनि, साधु संत, ब्राह्मण लोग बहुत उपस्थित हुए। यज्ञ बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। अब दान देने की बारी थी, वो दान देने लग गए। लेकिन वो जो दान दे रहे थे, तो दान में बूढ़ी बूढ़ी गायें दान कर रहे थे, जो अब दूध देने वाली नहीं है, बच्चा भी देने वाली नहीं है। ऐसी गायों को दान कर रहे थे। उनका छोटा सा पुत्र था वासवा का, उसका नाम था नचिकेता। वह पिता के पास गया और पूछता है, पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? पिता ने कहा, देखता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं? यज्ञ समाप्त हो गया, मैं दान कर रहा हूं। नचिकेता ने कहा, पिताजी ये क्या दान कर रहे हैं? ये गाय तो दूध देने वाली नहीं है, बूढ़ी हो चुकी है, बच्चे भी देने वाली ये नहीं है। इसके दान से क्या होगा? आपको अच्छी अच्छी गायें दान करनी चाहिए, कीमती वस्तु दान करनी चाहिए, तब उसका फल मिलेगा, लाभ मिलेगा। पिताजी कहते हैं, मुझसे अधिक जानते हो तुम कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। मैं बहुत जानता हूं, बेवजह का परेशान मत करो। डांट करके हटा दिया। लेकिन बच्चा बड़ा ही संस्कारी था। वो फिर पिता के पास जाके पूछता है, पिताजी कीमती वस्तु, प्रिय वस्तु दान में देना चाहिए, तब उसका फल होता है। आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप प्रिय वस्तु दान में दीजिए। फिर पिताजी ने उसको डांट के हटा दिया। लेकिन बच्चा मानने वाला नहीं था। वो कहता है, पिताजी इस संसार में सबसे प्रिय मैं हूं आपको। आप ये बताइए, आप मुझको किसको दान में देंगे? मुझको आप दान कर दीजिए, किसको देना चाहते हैं? सबसे प्रिय मैं हूं। एक बार दो बार तो पिता चुप रहे, लेकिन जब हट कर दिया कि आप हमको किसको दान में दीजिएगा, सबसे प्रिय मैं हूं, क्रोध में आकर के वाजश्रवा ऋषि ने कह दिया कि जाओ, मैं तुमको यमराज को दान में देता हूं। कह दिया क्रोध में आकर। फिर अगले ही पल उनको एहसास हुआ कि हम ये क्या कर दिए। यमराज को देने का मतलब मौत के मुंह में डालो। लेकिन नचिकेता प्रसन्न हो गया। कहा, पिताजी मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं निश्चित रूप से यमराज के पास जाऊंगा। आपने ये बहुत अच्छी बात की, प्रिय वस्तु का दान करके आपने महान काम किया, मैं यमराज के पास जाऊंगा। पिता समझाने लगे कि बेटा मैंने वैसे कह दिया था। नहीं पिताजी, आपकी आज्ञा जो है विफल नहीं होगी। आपने जो कहा, आपकी वाणी व्यर्थ नहीं जाएगी, मैं अवश्य जाऊंगा। लोग बात समझाए बहुत, लेकिन बच्चा नहीं माना कि नहीं, हम तो यमराज के पास जाएंगे, पिताजी ने तुमने दान किया है। अब तो लोगों में उनसे उसके हिम्मत की प्रशंसा होने लगी। कैसा छोटा बालक है और कितना इसके अंदर में मतलब संस्कार है कि पिता को उत्प्रेरित कर रहा है शुभ काम करने के लिए। और पिता को पुण्य हो इसके लिए यमराज के पास भी जाने को तैयार है।
लोग बहुत उसकी प्रशंसा करने लगे और बालक निकल गया वहां से। चलते चलते 3 पहाड़ चलने के बाद यमपुरी के दरवाजे पर पहुंचा। वहां यमदूत खड़ा था। कई बालक कहाँ आ रहे हो तुम? उसने कहा कि मुझे यमराज से मिलना है। कहा क्यों मिलना चाहते हो? भागो यहाँ से, तुम्हें भय नहीं लगता? यह यमपुर है, यहाँ लोग आने से डरते हैं। नचिकेता ने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे दान में दिया है यमराज को, इसलिए मैं यमराज से जरूर मिलूंगा, बिना मिले मैं जाऊंगा नहीं। अब यमदूत को आश्चर्य लगा कि जिस यमराज के नाम से, यमपुर के नाम से लोग डरते हैं, ये बालक कैसा निर्भय है, इसको मृत्यु का डर नहीं। वो समझाने की कोशिश किया कि तुम वापस हो जाओ। उसने कहा बिना मिले मैं जाऊंगा नहीं, मैं दान किया हुआ वस्तु हूं, मैं यमराज को मिलने आया हूं। यमदूत ने कहा कि वो बाहर गए हैं, यहाँ है ही नहीं। नचिकेता ने कहा जब आएंगे तब भेंट होगी, मैं यहीं रहूंगा। उनके दरवाजे पर नचिकेता वहीं पड़े रहे। 3 दिनों के बाद यमराज आए तो बड़ा आश्चर्य लगा, ये तेजस्वी बालक यहाँ कहाँ से आ गए? उसने पूछा, सारी बातें उसने बता दी कि मेरे पिताजी ने कहा कि मैं तुमको जाओ यमराज को दान में देता हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया। यमराज ने समझाया कि देखो बालक, उन्होंने क्रोध में आकर कह दिया तू घर लौट जा। कहा नहीं, मैं लौटने वाला नहीं हूँ। यमराज ने देखा कि 3 दिनों से भूखा प्यासा मेरे दरवाजे पर पड़ा हुआ है। बालक के ऊपर उनको बहुत दया भी आई कि कैसा बालक है, 3 दिन से भूखा प्यासा है। उसने कहा जाओ, मैं तेरे तपस्या से, तेरे संस्कार से मैं प्रसन्न हो गया, तुम मुझसे 3 वरदान मांग लो। 3 दिन तू भूखा प्यासा रहा। अतिथि कोई दरवाजे पर भूखा प्यासा रहे तो वो भी पाप लगता है, तो तुम कुछ वरदान, 3 वरदान मांग लो, 3 दिन तुम भूखा प्यासा रहे। नचिकेता सोचने लग गया। उसने कहा कि पहला वरदान हमको यह दीजिए कि हमारे पिताजी जो बहुत क्रोधित थे, उनका क्रोध बिल्कुल शांत हो जाए और मेरे प्रति उनकी धारणा अच्छी हो जाए। का एक बस तो ऐसा ही होगा, पिता का क्रोध शांत। का दूसरा वरदान मांगो। अब वो सोचने लगा कि दूसरा क्या मांगा जाए। फिर सोचते सोचते उनके मन में आया कि हमारे पिताजी जो इतना यज्ञ आदि कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? स्वर्ग पाने के लिए। तो क्यों ना स्वर्ग प्राप्ति का सही उपाय इनसे पूछ लिया जाए। लोग कैसे स्वर्ग प्राप्त करते हैं, स्वर्ग प्राप्त करने का फल क्या होता है? तो उन्होंने निवेदन किया कि हमको स्वर्ग प्राप्ति के संबंध में सब कुछ बता दिया जाए, कैसे स्वर्ग प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है, नहीं होता है। यमराज ने पूरा ज्ञान दे दिया स्वर्ग के संबंध में उनको। फिर कहा तीसरा वरदान मांगो। तीसरे वरदान में नचिकेता ने कहा कि प्रभु कृपा करके हमको आत्मा का रहस्य बता दिया है। ये आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी प्राप्ति कैसे होती है, इसकी प्राप्ति से लाभ क्या होता है। यमराज को घोर आश्चर्य हुआ, ये छोटा सा बालक ये आत्मा के बारे में क्यों जानना चाहता। उसने कहा बालक तू खाने पीने की वस्तु मांग ले, कुछ धन मांग ले। ये क्या मांग रहा है, छोड़ो इन बातों को, कुछ और मांग लो। उसने कहा नहीं मुझे तो यही चाहिए। यमराज ने कहा देखो मैं सोना चांदी दे सकता हूँ, तुम्हें राज्य पाठ दे सकता हूँ, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, तुम्हें स्वर्ग भी दे सकता हूँ, तुम ये क्या मांग रहे हो? और कुछ भी मांग लो, ये आत्मा की बात छोड़ दो, जो मांगना है मांग लो। नचिकेता ने कहा यदि आप हमें यह दे नहीं सकते तो मुझे और कुछ मन नहीं चाहिए। आप यदि देने में सक्षम नहीं है यह ज्ञान तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं दूंगा। यमराज वचनबद्ध थे कि 3 वरदान दूंगा। बालक भी बड़ा हठी था कि नहीं हमको आत्मज्ञान चाहिए, आत्मा के संबंध में बताइए। अंत में यमराज ने कहा कि आत्मा के संबंध में पूर्ण ज्ञान मुझे भी नहीं है, फिर भी मैं जो जानता हूं वह तुमको बतलाता हूं। यमराज ने आत्मा के संबंध में बहुत सा ज्ञान नचिकेता को दिया और बहुत ज्ञान पा करके फिर आशीर्वाद दिया कि जाओ इसको अनुभव से प्राप्त करने के लिए और भी ज्ञान प्राप्त करो। उन्होंने जो ज्ञान था सुना दिया और उसके बाद ज्ञान ध्यान का अभ्यास करने के लिए
वो नचिकेता लौट गया घर और लंबे समय तक ज्ञान ध्यान साधना आदि के द्वारा उसने अपनी साधना को परिपक्व बनाया, ज्ञान को अनुभव ज्ञान में बदला और अंततः बहुत बड़ा विद्वान हुआ, बालक और मर करके अमर हो गया। इस प्रसंग में यमराज ने जो नचिकेता को आत्मा के संबंध में बताया वह कुछ श्लोक के माध्यम से मैं आप लोगों को सुनाता हूं, क्या क्या उन्होंने कहा आत्मा के संबंध में। सबसे पहले उन्होंने बताया वायु यथेको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। जैसे इस लोक में प्रविष्ट हुआ वायु विभिन्न रूपों के अनुरूप हो रहा है और उनसे बाहर भी है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा सभी रूपों के अनुरूप हो रहा है और सबसे बाहर भी है। आगे वे कहते हैं अशरीरं शरीरे स्वस्थे स्वस्थितम महान्तम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न सोचति। अर्थात जो शरीरों में शरीर रहित है और अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर मनुष्य शोक नहीं करता है। फिर आत्मा के स्वरूप के बारे में बतलाते हैं कि आत्मा कैसी है। शब्दम स्पर्शम रूपम तथा औरसम नित्यम गंधवच्चयत् अनामगोत्रम अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम नित्याय पर मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। अर्थात वह जो आत्मा है वह कैसी है, अशब्द अस्पर्श अरूप अव्यय रसहीन गंधहीन नित्य अनादि अनंत महतत्व से भी पर ध्रुव निश्चल, ऐसी जो आत्मा है उस आत्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। आत्मा को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है, इसलिए आत्मा को अनुभव से जानना चाहिए। फिर वे बतलाते हैं नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधयानां बहुना श्रुतेन। ये जो आत्मा है इसको जानना अगर आवश्यक है तो कैसे जानेंगे कि आत्मा वेदाध्ययन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है, बहुत धारणा शक्ति होने से भी आत्मा को नहीं जाना जा सकता, अब बहुत सुनने से श्रवण करने से भी आत्मा को नहीं जान सकते, तब फिर कैसे जानेंगे। आत्मा को जानने से मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है, सारे शोक मिट जाते हैं। क्यों? जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। लेकिन जानेंगे कैसे? तो फिर उपाय बताते हैं परांचि खानी व्यग्र संधु तस्मात् परां पश्यति नाम प्रात्मन कश्चित धीरा प्रत्यगात्मान मचदा चक्षुर्मृतत्वमीक्षण। अर्थात शंभु परमात्मा ने हमारे इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, अतः वह बाहर ही देखती है, अंदर की ओर नहीं देखती हैं। तब कोई कोई धीर पुरुष अमृत तत्व की इच्छा करते हुए बंद नेत्रों वाला होकर दृष्टि शक्ति को अंदर फेर कर आत्मा का दर्शन करते हैं। यही सार ज्ञान है। क्या सार ज्ञान है? कि इंद्रियां जो है आंख कान आदि वो बाहर की वस्तु को ग्रहण करती है, अंदर की वस्तु को ग्रहण नहीं करती है। आत्मा कहाँ है? अंदर में है। तो कैसे उसको जानेंगे? तो कहते हैं कोई कोई धीर पुरुष, धैर्य होना चाहिए, तुरंत पता नहीं चल जाता है, तुरंत जो है आत्मा का ज्ञान नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक साधना करनी होती है, तो धीरज चाहिए ना। रामकृष्ण महर्षि महाराज ने कहा कि भक्ति के क्षेत्र में मनुष्य को पुश्तैनी किसान बनकर रहना चाहिए। जो पुश्तैनी किसान है, एक दो बार फसल बर्बाद होने पर भी वो किसानी नहीं छोड़ता। लेकिन जो व्यक्ति लाभ के फेर में पड़कर अधिक मुनाफा के लोभ में पड़कर खेती करता है और एक बार अगर फसल नष्ट हो जाए तो वो काम पकड़ लेगा, फिर कभी हम ये खेती नहीं करेंगे। लेकिन जो पुश्तैनी किसान है वो बार बार फसल नष्ट होगा फिर भी वो खेती करता रहेगा, जो ही मिले खेती करता रहेगा। मतलब धर्म के क्षेत्र में पुश्तैनी किसान बनकर रहिए,
तुरंत कोई फल मिले ना मिले, लाभ दिखाई पड़े ना पड़े, बस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। करत करत अभ्यास से जमति होत सुजान, करते करते होता है। इसलिए अब राज ने क्या कहा, कोई धैर्य पुरुष जिसको धीरज है, अमृत तत्व की इच्छा करते हुए, मतलब अमर होने की इच्छा, जन्म मरण से छूटने की इच्छा यदि हो जाए तब वो क्या करेगा, आवृत चक्षु या बंद नेत्रों वाला होकर, आंखों को बंद करके अदृष्टि शक्ति को अंदर फेरेगा और दृष्टि योग की साधना करेगा, जिसके लिए नानक साहब ने कहा, एक दृष्टि करी संसरी जाने जोगी कहिए सोई। जो अंदर में दोनों दृष्टि धारों को मिलाने जान गया वही असली योगी है। तो वही कहते हैं कि कोई कोई धीर पुरुष अमृत पाने की इच्छा रखते हुए आंख बंद करके दृष्टियों की साधना जो करते हैं वही पहले दृष्टि पाते हैं, फिर आत्मदृष्टि पाते हैं और आत्मा को जान करके मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं, मतलब उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये ज्ञान